तो यहाँ आगे प्रश्न है कि इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। यहाँ थोड़ा अधूरा छोड़ा गया है और यहाँ से ये बात बताई गई है कि बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा। बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा। तो हमें आगे कविता पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आएगा कि धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, ये बात यहाँ आई है तो क्या होगा। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। तो हमें लिखना है तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। क्या लिखना है। तो हरे भरे खेत हो जाएंगे, फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि कविता में ऐसा वाक्य कौन सा है। तो यहाँ एक है कि दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। यहाँ है देखो, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी की भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बम गिरने से बड़ा नुकसान हो जाता है, अशांति फैल जाती है। तो यहाँ अगर बच्चा जो है वह क्या करना चाहता है कि दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। अगर दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा कि दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आगे का जो वाक्य है वह यह है कि बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। यहाँ आएगा ये पंक्ति, यहाँ पे मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। तो क्या होगा। तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी। वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह अवश्य आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ एक और है कि धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो ये कहाँ पे है। तो यह कविता में ढूंढना है हमें कि यहाँ पे मिल जाता है। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे। अगर पापी लोग नहीं होंगे धरती पर तो क्या होगा, दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे, पाप कर्म लोग नहीं करेंगे। अच्छे अच्छे काम ही करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे। तो धरती पर ही स्वर्ग उतर आएगा। तो आई बात समझ में। ये प्रश्न में ये 4 वाक्य दिए गए हैं। कविता के द्वारा हमें इसे समझना है।